नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है सीबीटी 2 का, उसका सिटी इंटीमेशन, ई-कॉल लेटर, वो सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपका जो है सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी फर्स्ट एग्ज़ाम जो है हो भी चुका है। लेकिन दोस्तों अभी देरी है किसमें, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, यानी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कब होगा। और सीबीटी 1 में अंडर ग्रेजुएट वालों का सीबीटी 1 में क्या स्कोर बन रहा है, ताकि उनका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो सके, और क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पटना जोन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों मैं बेंगलुरु, आपका अजमेर, अहमदाबाद, इन जोनों की कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। जिन्होंने वो अपने जोन से कट ऑफ नहीं देखी है वो स्टूडेंट वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हम जो डाटा के आधार पर बातें करने वाले हैं वो है रैंक गुरु जी का डाटा। तो इसी डाटा के आधार पर हम बातें करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना बढ़ सकता है, सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ, और एक एक करके जितना भी मैंने एनालिसिस किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाली हुई हैं, और सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है वो कितना हुआ है वैकेंसी के हिसाब से। अगर हम वैकेंसियों की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की टोटल वैकेंसियाँ हैं 8113, और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसियाँ थी कितनी, 3445। जबकि टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है ग्रेजुएट लेवल में 58 लाख, लेकिन मेन है आपका अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 63 लाख प्लस। अब बात करें कि सीबीटी 2 में कितना स्टूडेंट लेना है, तो आपको पता है सीबीटी 1 में जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनका 15 गुना, जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसका 15 टाइम वहाँ पर सीबीटी 2 में लेना है। तो 334 का 15 गुना हो रहा है आपका 51,675। यानी अंडर जो ग्रेजुएट लेवल का है इसे तो आप छोड़ दीजिए, इसका तो एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन बात है अंडर ग्रेजुएट की। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो स्टूडेंट लेने हैं 3,445 का 15 गुना हो रहा है आपका 51,675, यानी 51,675 स्टूडेंट जो हैं सीबीटी 2 में एग्जाम दे पाएंगे 63 लाख फॉर्म में से। यानी 63 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें से केवल 51,675। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर मैं अगर कंपटीशन निकालने की सोचूँ ना, तो आप सीधा सीधा कर लीजिए 63 लाख आप यहाँ पर कर लीजिए। 63 लाख ये रहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 63 लाख। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वैकेंसी है, 3445, यानी 3500 आप वैकेंसी मानकर चलिए। लेकिन यहाँ पर लेना कितना है स्टूडेंट, 2 गुना, 51,275। मतलब 51,000 ही मानकर चलिए, 51 नहीं तो आप 51,000 मानकर चलिए आप। तो 51,000, 3 से 3 जीरो ख़त्म। 51 का भाग देंगे 63 में तो एक बार जाएगा। यहाँ पर बचा आपके सामने 2, यानी 12, जीरो ले ली। 51 दूनी 104, 104 और घटा दीजिए, यहाँ पर 16 बचा, एक जीरो और ले ली। 51 तिया 153। लगभग ओवरऑल का जो कंपटीशन है 123 का होने वाला है यहाँ पर स्टूडेंटों का। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इतनी सीटें चाहिए तो। अब चलते हैं कंप्लीट डाटा के ऊपर, हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज। यहाँ पर पहले देख लेते हैं पटना जोन में जो है आपका वैकेंसी कितना था। तो पटना जोन ये रहा आपका, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी 16, ये रहा आपका। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम देखें तो पाँच वैकेंसियाँ थी यूआर में, 3 थी एससी में, 3 थी आपकी एसटी में, ओबीसी में थी 3, और ईडब्ल्यूएस में थी 2 वैकेंसियाँ। यानी टोटल 16 वैकेंसियाँ थी। और ये कैटेगरी वाइज का 15 गुना स्टूडेंट जो लेना है ये इस प्रकार से लेना है, जैसे कि यूआर में 75 लेने हैं, 15 5 75, और एससी एसटी ओबीसी में 45 स्टूडेंट लेने हैं, और ईडब्ल्यूएस में कितने लेने हैं, 30 स्टूडेंट। यानी ओवरऑल जो स्टूडेंट यहाँ पर लेने हैं वो लेने हैं आपके, ये रहे 240।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये डाटा है यहाँ पर पटना का, ये रहा, और यहाँ पर 54,573 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि टोटल 16 वैकेंसियाँ थी, ये कैटेगरी वाइज 5 3 3 3 2, और टोटल फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो 54,573। लेकिन अटेंडेंस जो रही है दोस्तों वो रही है केवल 45 या कहीं पर 45.5, कहीं 46 भी देखने को मिला है। यानी आप 45% अटेंडेंस यहाँ पर आप मान कर चलिए। तो 45 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 24,557 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए CBT 1 में। अगर मैं 16 के हिसाब से लगाऊँ यहाँ पर जो कंपटीशन आ रहा है 24 में, अगर 24,557 में भाग देता हूँ 16 का, तो कंपटीशन आता है 1534 का। वहीं 240 जो CBT 2 में लेने हैं, कितने लेने हैं 240, अगर 240 का मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पर कंपटीशन आता है 102 स्टूडेंट का। यानी 102 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर कंपटीशन है CBT 2 के लिए। यानी 101 स्टूडेंट को आपको पीछे छोड़ना होगा, तब जाकर 102वां नंबर आपका होगा। यानी 101 स्टूडेंट को आपको पीछे छोड़ना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। यानी SC ST OBC और EWS में स्टूडेंट लेने हैं, ये देख सकते हैं आप। UR में 75 लेने हैं, SC में 45, ST में 45, OBC में 45 और EWS में 30 स्टूडेंट लेने हैं। तो इसी डाटा के आधार पर जो मैंने अभी आपके लिए बताया, अगर मैं शिफ्ट में जाऊँ, कट ऑफ से पहले अगर मैं शिफ्ट में जाऊँ, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए शिफ्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे 21/8/2025 थर्ड शिफ्ट जो रही है सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, जिसमें एवरेज निकल कर आ रहा था 51.48। वहीं सबसे इजी शिफ्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रही है 12/8/2025 की थर्ड शिफ्ट, जो कि 51.52 यहाँ पर कट ऑफ निकल कर एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा था स्टूडेंटों का। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि हार्ड शिफ्ट है आपकी 12/8/2025 थर्ड शिफ्ट, और इजी शिफ्ट कौन सी है आपकी, ये रही 12/8/2025 की थर्ड शिफ्ट 51.52 एवरेज है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो मैं हार्ड शिफ्ट के मुकाबले इजी शिफ्ट का अगर मैं डिफरेंट निकालूँ तो यहाँ पर लगभग दोस्तों आप मान कर चलिए जैसे कि 61 में से आप 51 घटा लीजिए तो 10 नंबर का एवरेज यहाँ पर निकल कर आता है। यानी इजी शिफ्ट के मुकाबले जो हार्ड शिफ्ट वालों को जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलना है वो 10 नंबर तो फिक्स है ही, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो 10 नंबर तो है ही। तो अगर मैं इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से इजी शिफ्ट से कंपेयर कर लेना तो वहाँ पर आपका आ जाएगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा। और इजी शिफ्ट की बात करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपको माइनस में भी मिल सकता है, जीरो तो मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल में देखूँ यहाँ पर कि इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से कि कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि हार्ड शिफ्ट वालों को 8 से 12 नंबर तक मिल सकते हैं, मॉडरेट शिफ्ट वालों को 3 से 7 नंबर तक मिल सकते हैं, और इजी शिफ्ट वालों को 0 से 2 या -2 तक भी आपका जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पटना जोन, तो यहाँ पर मैंने रैंक क्रूजी का डाटा यहाँ पर उठाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 86+ वालों की देखें कि 86+ में कितने स्टूडेंट रहे हैं, तो टोटल 5 स्टूडेंट यहाँ पर रहे हैं। अगर 81+ की देखें तो यहाँ पर 11 स्टूडेंट रहे हैं, और लेने कितने हमें 240, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए बताया था, ये रहा 240 स्टूडेंट लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 240, यहाँ पर देखिए 41+ वाले रहे हैं 218, यानी कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए 240 अगर हमें लेने हैं तो यहाँ पर कट ऑफ आप मान कर चलिए कहीं ना कहीं जिस स्टूडेंट के, मैं बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट के 36+ मार्क हैं उनका 2 गुना में जो है हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क अच्छे होते हैं लेकिन वो जो है अपना रैंक क्रूजी पर डाटा शेयर नहीं करते, तो वो भी स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं इस आधार पर कट ऑफ मान कर चलूँ कि कुछ स्टूडेंट जो अच्छे मार्क वाले हैं उन्होंने डाटा शेयर नहीं किया होगा,
कुछ स्टूडेंटों ने यहाँ पर किया है। तो इस पूरे डाटा के आधार पर अगर मैं मानकर चलूँ कट ऑफ की पटना जोन की, तो यूआर में आप मानकर चलिए दोस्तों, हार्ड शिफ्ट में अगर किसी के भी 65 प्लस है ना, वो सेफ़ है। ओबीसी में किसी के 60 प्लस हैं, वो सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस की मानकर चलूँ तो यहाँ पर किसी के 58 है ना, तो वो सेफ़ है। एससी में 55 प्लस वाले सेफ़ हैं सीबीटी 2 के लिए। और एससी में सॉरी दोस्तों एसटी में यहाँ पर आप मानकर चलिए 50 प्लस वालों का। वहीं मॉडरेट शिफ्ट में जाऊँ मैं तो यहाँ पर आप मानकर चलिए दोस्तों +2 यहाँ पर आप कर लीजिए। हर शिफ्ट में हर कैटेगरी वाले +2 कर सकते हैं, ठीक है। +2 आप कर लीजिए तो यहाँ पर आएगा आपका 67, यहाँ पर 57, यहाँ पर 52, यहाँ पर और 62 यहाँ पर 60 यहाँ पर। वहीं इजी शिफ्ट में अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर आप मानकर चलिए दोस्तों, हार्ड इजी शिफ्ट वालों की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये +2 किया है ना आपने मॉडरेट में, इसी में +2 और आप कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 67 बन रहा है, 65 + 2 67, तो 67 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 69 बना। यानी +2 आप कर सकते हैं मॉडरेट शिफ्ट में। तो +2 आप करते चलिए मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से, तो इतना आपका जो है कट ऑफ जा सकता है इजी शिफ्ट में। यानी 65 2 67, 67 2 69 या 70 के समथिंग यहाँ पर जा सकता है। +2 -2 भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर 67 + 2 69, यहाँ पर 55 और 2 57 और 2 59 या 60 भी हो सकता है। 52 और 54 यहाँ पर 62 और 2 64, इजी शिफ्ट में 64। भाई 58 + 2 60, 60 और 2 62 यहाँ पर। तो ये इजी शिफ्ट हिसाब से मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से मैंने कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस की है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले जोन के साथ, और उस जोन आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है सारा एनालिसिस हम उसमें करेंगे, उसी रेंगुरुजी डाटा के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।